हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैप्पीनेस प्रोग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, ज़रूर से चेकआउट कीजिए एंड ज़रूर से एनरोल कीजिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। नाइन ऑफ कप्स, द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, okay, 10 of swords, and this is 4 of pentacles. Sorry, bottom of the deck is the strength. Guys, somehow I feel कि आप ना वीक महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे वीकनेस नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में। एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। गाइज, किसी ने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको डाला है यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ। इट कुड बी रिगार्डिंग योर yeah, somehow I'm hearing money and love. These two things are there, and इन चीज़ों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी झगड़े फसाद की जड़ जो है ना आपके लाइफ में, ये जो भी सिचुएशंस क्रिएट करी जा रही है ना, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ someone is there. देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड somehow this क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ सम feminine. It could be a female or a male with feminine energies. Like यहाँ पे उनका जो इंटेंशन है, they want something really bad to happen in your life, and that's why यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज सम पर्सन जो कि एकदम हिला हुआ है ब्रेन से, मैं बोलूँगी, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ वेरी इल इंटेंशंस फॉर यू। आपके लिए बहुत इल इंटेंशंस है, एंड मुझे यहाँ पे लिटरली कुछ ऐसी इनकी धारणा दिखाई दे रही है दैट टिल यू डाई और टिल यू गिव अप एवरीथिंग, लाइक आपकी लाइफ में कुछ भी ना रहे, लाइक कुछ भी, मतलब इतना ईर्ष्यालु या फिर इतना क्या बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान, मैंने इस इंसान की मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ। ऑल्दो आप इस एनर्जी में हैं, फिर भी गाइज आप अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे इनके इंटेंशंस बहुत बुरे हैं। ये जो भी पर्सन है एकदम सेंटर में है आपके लाइफ में, एंड बहुत उथल पुथल इसने मचा रखी है, बहुत उद्यम मचा के रखा है आपके लाइफ में। बहुत प्रॉब्लम्स ये इंसान क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। बट आपकी एनर्जी क्या है, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट आपकी एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स की। इट्स लाइक कि ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। एंड सेकेंडली देखिए गाइज, यहाँ पे द स्ट्रेंथ, मे बी इस वक्त में आप वीक महसूस कर रहे हैं, बट यू आर नॉट रियली वीक। यहाँ पे दुर्गा माँ खुद आपके साथ है, काली माँ खुद आपके साथ है, वो आपको हेल्प करती हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देती हैं। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बट गाइस यहाँ पे मुझे
इस इंसान को बहुत ग्रोथ मिली है इसके इल इंटेंशंस में ना। इस इंसान मतलब ये बहुत कामयाब हो चुका है अब तक ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आपकी लाइफ में। बट मैंने यहाँ पे फूल का कार्ड देखा था। दिस इज एनर्जी ऑफ दिस रिवर्स ऑफ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। लाइक दिस पर्सन कैरीज अ वेरी वल्नरेबल इमोशंस, बहुत इमोशनली वल्नरेबल पर्सन है ये। मतलब रिवर्स ऑफ पेज ऑफ कप्स इज लाइक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वैसे ही वो बहुत नाइव होते हैं, बहुत इमैच्योर होते हैं। एंड अगेन इफ इट इज कमिंग इन द रिवर्स दैट इज लाइक इमैच्योरिटी एट इट्स पीक, राइट। एंड यहाँ पे तो फूल, इट्स लाइक कि दिस पर्सन इज एक्टिंग लाइक अ फूल। वो कहीं पे भी हाथ पैर मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, फर्स्ट थिंग। एंड दैट्स वाई यहाँ पे वो न्यू बिगिनिंग्स तो आ रही है, बट इस इंसान के लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स तो आ रही है बट उस न्यू बिगिनिंग का कोई मायना ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पे ये काम कर्म कर रहा है ना, ये कर्म एकदम गलत कर्म है। इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे इसको पता ही नहीं है। जैसे कि द फूल का कार्ड, जैसे आगे वो उसको कोई बता रहा होता है मत करो मत करो, आगे मत बढ़ो, आगे खाई है। दिस पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू हिज और हर इंट्यूशंस। उसके इंट्यूशंस उसको बताते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी दिस पर्सन इज डूइंग ऑल द टाइम रॉन्ग टू यू। एंड इसका समहाउ यहाँ पे कुछ कार्ड नहीं है, बट गाइस देखिए यहाँ पे आई जस्ट फील कि कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, कुछ तो आपके ब्लॉकेजेस निर्माण किए हैं इन अर्निंग मनी। अगर आपको अर्निंग मनी अर्न करने में डिफ़िकल्टीज आ रही है, लाइक मैं यहाँ पे रिवर्स ऑफ एस ऑफ पेंटाकल्स, मनी के प्रॉब्लम्स, अगेन रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स, कुछ मुझे यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज नज़र आ रही है। इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट। देखिए अगेन एस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कैन यू सी दिस? लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी मच हैप्पी टू सी अदर यू इन पेन। आपको पेन में देख के दिस पर्सन बिकम्स वेरी हैप्पी। I'll tell you what is happening यहाँ पे। See again Queen of Wands. My God, guys मैंने कैंडल लगाई थी एंड अपने आप कैंडल बुझ गई। मैंने आई एम चैनलिंग द एनर्जीज, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है दिस पर्सन की। एंड देयर कुड बी अ ब्लैक मैजिक एज वेल। आई डोंट नो वाई मुझे ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। गाइस ये जो भी है ना, आप इन लोगों का आपके साथ जो कनेक्शन है ना, ये जो पर्सन है, ये जो फीमेल या मेल है, इस इंसान के साथ आपका जो भी लेन देन है ना वो ख़त्म होने वाला है। मतलब हो चुका है, मैं बोलूँगी आपका और इनका लेन देन ख़त्म हो चुका है। इसके बाद वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो भी कार्मिक डेब्ट था वो ख़त्म हो गया है। मे बी इन्होंने जो भी कुछ किया है उसके लिए आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया वहाँ पे आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया। दैट मीन्स कि
आपने सरेंडर कर दिया भगवान को कि जो भी है, जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, अब आपके हाथ में डोर है। मैं अब मेरी लाइफ की डोर आपके हाथ में दे देती हूँ या दे देता हूँ। आपने ये डिसीजन लिया एंड ये बहुत सही डिसीजन था गाइज। क्योंकि इस इंसान ने जो कर्म किया है ना, अब इसको भोगने पड़ेंगे। इसके कर्मों से ये भाग नहीं पाएगा। बहुत बहुत ही बुरा सलूक इस इंसान ने आपके साथ किया है। पिछले जन्म का जो भी रहा है, आपने शायद हो सकता है कुछ भी बुरा किया हो, या फिर कुछ ज़्यादा बहुत कुछ बुरा किया भी ना हो, फिर भी इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है आपके लिए कि मतलब भगवान इनको कभी नहीं माफ़ करने वाले हैं, कभी नहीं माफ़ करने वाले हैं भगवान इनको। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं कैंडल ही दूसरी लगा लेती हूँ somehow। ओके, सो यहाँ पे चैरियट है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ swords, again same cards यहाँ पे आए हैं guys। I can see this thing। See, I was telling you ना, you have surrendered to the divine, जो भी हुआ है and all these things। but guys यहाँ पे there is someone who is coming towards you, although यहाँ पे ऐसी situation है, आपकी situation ऐसी है that you are not able to take all these things। जो भी आपके पास यहाँ पे जो भी चीज़ें आप जिस भी चीज़ों से आप जा रहे हैं ना, वो somehow I feel कि उस एनर्जीज को आप ले नहीं पा रहे हैं एंड देर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, समवन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू एंड इट कुड बी योर पर्सन। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी डेस्परेट टू मीट यू एंड टू बी विथ यू। ओके, सो दिस पीस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे मुझे पीस आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई कुडंट upload the videos guys, but I'll try if I am feeling nice। अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं कर लूँगी रिकॉर्ड। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है द पेज ऑफ पेंटाकल्स, द एम्प्रेस, Nine of Wands, Ace of Swords, then यहाँ पे है 10 of Pentacles। Guys, something regarding your family बहुत दिखे यहाँ पे। बॉटम द डेक इज 10 of Swords
एंसेस्टर्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड दैट टू योर एंसेस्ट्रल लीनिएज ओके, यहाँ पे एक एक ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके एंसेस्ट्रल लीनिएज के लिए। अगर जो भी कोई अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके ऐसी कोई पैटर्न रहा है आपके एंसेस्टर्स का जो कि बहुत डिफ़िकल्ट पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर पितृदोष कह सकते हैं, या फिर कोई बहुत गलत चीज़ पास ऑन हो रही थी फ्रॉम जनरेशन टू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ओके, कोई गलत चीज़ पास ऑन हो रही थी, या फिर कोई गलत इंटेंशन पास ऑन हो रहा था, कोई तो कुछ गलत चीज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन हो रही थी, एंड सम आई फील कि यहाँ पे उस चीज़ को आप खंडन कर रहे हैं, उस चीज़ का आप खंडन कर रहे हैं। वो जो भी एक पैटर्न रहा है आपका, आपके जनरेशनल जो मे बी यहाँ पे कर्स है कोई, मुझे यहाँ पे कुछ कर्स की तरह भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक हो रही है जो भी है। अब ये जैसे कि कोई लाइक मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, मैंने कहीं सुना था कि देर इज़ वन फैमिली, लाइक वन क्या बोलते हैं, कोई समाज है भारत में कहीं पे, तो दे डू प्रोस्टिट्यूशन। घर का ही घर की जो लड़कियां होती हैं वो बैठती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, एंड बहुएं जो होती है दे आर अंडर बुरखा और अंडर बदर बोलते हैं मराठी में जैसे। सो कुछ ऐसे जनरेशनल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कुछ ऐसी चीज़ें पास ऑन होती है ना, तो ऐसा आपके फैमिली में कुछ ऐसा पास ऑन हो रहा था वो जो कि गलत था, और यहाँ पे आप उस चीज़ का खंडन कर रहे हैं, उस चीज़ को मिटा दे रहे हैं, वो वहीं पे रोक रहे हैं वो जो भी पास ऑन हो रहा था। कुछ ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सेकेंडली गाइज देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ गाइज आपके लिए, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है रिगार्डिंग योर करियर। लाइक लिटरली यहाँ पे पीक पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत पीक पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अच्छी पोजीशन आपको मिले, कोई हायर पोजीशन, हायर पोस्ट, जैसे आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कोई वो डिग्री हासिल करने के बाद कोई पोस्ट हासिल करता है, कुछ वैसी पोस्ट मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। यू आर गोइंग टू लीड पीपल गाइज हियर ऑनवर्ड्स, यू विल बी लाइक सी, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी इज़ वेरी कंफर्टेबल एनर्जी। आप जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, काफ़ी कंफर्टेबली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। ओके, यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, आप चीज़ें ईजिली हैंडल कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं तो आप वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, नहीं, आप कैपेबल है, आप पूरी तरीके से कैपेबल है। आपकी मतलब आपको जो भी ऑफ़र किया जा रहा है, आपको जो भी दिया जा रहा है, वो उसके लिए आप पूरी तरीके से कैपेबल हैं, उसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। सो डाउट मत करना वहाँ पे कहीं पे भी। सो लेट मी सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं। What blessings are coming for my viewers? Okay. शामकाली ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। वाओ, आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ आ रहे हैं गाइस, गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज कामकला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं वेल्थ के एंड प्रोटेक्शन के। ओके,
सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई एम हियरिंग नीड टू ग्रो अप। ग्रो अप होने के लिए बोल रहे हैं आपको, नीड टू ग्रो अप। आपको और मैच्योरिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, ये आपको स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं गाइस। और मैच्योरिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, नीड टू ग्रो अप। देखेंगे वाई दे आर टेलिंग, वाई दिस मैसेज इज कमिंग। ओके, सो यहाँ पे है द मैजिशियन, नीड टू ग्रो अप। 9 of Wands again from this deck, Justice. यहाँ पे है 9 of Pentacles. There is a completion of some cycle in your life, guys. आपके लाइफ में आपके कोई साइकिल का कंप्लीशन है, एंड अच्छा कंप्लीशन है। लाइक ऐसे बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो ये जो साइकिल है वो बहुत अच्छे नोट पर कंप्लीट हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। Okay, so guys, first thing I want to tell you is like कि ये जो देखिए जस्टिस तो आ रहा है, जो एक मैसेज मिल रहा था नीड टू ग्रो अप, या ग्रोथ इज कमिंग इन योर लाइफ गाइज। ये जो साइकिल कंप्लीट हो रही है, इस साइकिल में अटके मत रहना। आपको बोला जा रहा है कि ग्रोथ की तरफ देखिए, ओके, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। मैजिशियन की एनर्जी आपकी खुद की है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस मैजिशियन की एनर्जी को एम्ब्रेस करो, उस मैजिशियन की एनर्जी को समझो कि आपके क्या क्या मैजिक्स है आप में, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ें सी गाइस। मैनिफेस्टेशन तो मैं बोलूँगी कि आपको ज़रूर से करना चाहिए। उसके साथ साथ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ पाने के लिए आपको कदम उठाना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस मैनिफेस्ट करते बैठ जाए वहाँ पे। somehow I'm seeing this thing, you have this tendency कि आप मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है ना कि ओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरेंडर करना भूल जाते हैं उन चीज़ों को। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को सरेंडर करना भी बहुत ज़रूरी है। सी, जब तक आप भगवान के चरणों में अर्पण नहीं करते हैं कि ये मेरी विश है, लेट इट बी ग्रांटेड। सी, हम क्या करते हैं, जैसे 369 हम कर रहे हैं, या फिर 55/5, 33/3, ये भी अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखें तो क्या बोलते हैं कि उतने टाइम आपको करना है, बाद में उस बुक को बस कहीं पे छोड़ देना है और उस विश के बारे में भूल जाना है। Am I right? Right. That is a surrender. That is a surrender. And अगर आप कॉन्शियसली कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान को कुछ मांग रहे हैं, तो आप बस मांगते रहना, मुझे मिल जाए। और क्या होता है ना कि आप ना डाउट करते हैं, जो भी चीज़ आप मांगते हैं उसके ऊपर डाउट करते हैं। डाउट मत करना वहाँ पे, ओके। आप जो मांगते हैं उसके ऊपर डाउट मत करना, बस सरेंडर कर देना। आपको जो चाहिए बोल देना। जैसे बच्चे कैसे होते हैं, छोटे बच्चों को देखा है क्या कभी आपने?
जो जिद नहीं करते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद नहीं करते, एक बार वो बोल देते हैं मॉम डैड को कि मुझे ना नया कंपास चाहिए, मुझे नई बैग चाहिए, और उसके बाद कुछ बच्चों को अपने ऑब्जर्व किया है क्या ऐसे, और देयर आर सम कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बस पीछे ही पड़ जाते हैं मॉम डैड के। फिर मॉम डैड को भी क्या लगता है कि यार ये तो मतलब कितना जिद कर रहा है, फिर वो वहाँ पे थोड़ा सा हाथ रोक देते हैं। लेकिन जो बच्चा बोलता है मॉम डैड को और उसके बाद वो भूल जाता है, अपनी चीज़ें करने लगता है, तो मॉम डैड खुद होके चीज़ें उसको देते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दिस थिंग? या फिर अगर आपने भी ये महसूस किया है, आपने भी ये चीज़ें आइदर ऑब्जर्व की होगी या फिर आपने इन चीज़ों को देखा होगा किसी के साथ होते हुए, बट दोनों ही चीज़ों में वाई इट हैपन्स, जब सरेंडर, इट्स लाइक कि दिस पर्सन, दैट बच्चा, वो बोला उसने मुझे ये चाहिए, एंड उसने ये नहीं सोचा कि शायद नहीं मिलेगा। जिद कब करते हैं बच्चे? जब नहीं मिलेगा उसको पता होता है, या फिर या तभी वो जिद करते हैं, है ना? सो यू नीड टू जस्ट सरेंडर, बताइए उनको और भूल जाइए उस चीज़ के बारे में, या फिर इतना विश्वास रखिए कि आपको वो चीज़ मिलेगी। आप जिनमें भी विश्वास करते हैं, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, कोई भी आपके इष्ट भगवान हो सकते हैं, सभी चीज़ों के लिए ये लागू होगा चीज़, राइट? सो दिस इज़ हेल्पफुल, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ओके। एंड सेकेंडली गाइज, यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपका स्टार के साथ एंड समुद्री जीव के साथ, अगेन सागर के साथ। सोने से पहले आई सजेस्ट यू गाइस, सोने से पहले आपने ना जो समंदर होता है उसको विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स वहाँ पे है गाइस, जितना आप उनको, अगेन मैंने इससे पहले भी ये कोई वीडियो में मैसेज दिया था, सेम लोग हो सकते हैं इस वीडियो में भी, बट आई सजेस्ट यू, water is very important element for you, first thing. Yes, I was talking about the ocean. जितना आप ओशन से कनेक्टेड रहेंगे ना, माइंड से भी, आप जा भी नहीं सकते हैं वहाँ पे, माइंड से भी आप वो एक्वाटिक एनिमल्स देखना, या फिर जैसे वीडियोस होते हैं ना, यूट्यूब पे भी वीडियोस होते हैं एंड एक्वाटिक लाइफ के बारे में भी बताते हैं। तो अगर आप उन जीवों के साथ कनेक्ट करते हैं, सी 5D वर्ल्ड में तो वो कनेक्टेड है हमारे साथ, क्योंकि वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। अगर आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके इंट्यूशंस क्लियर होंगे, आपको गाइडेंस मिलेंगी उनके थ्रू। सो आप जितना हो सके उतना समंदर के साथ, ओशन के साथ जितना कनेक्ट कर सकते हैं, विजुअली भी, वीडियोस के थ्रू भी, वो भी चलेगा। यू शुड डू दैट, ओके। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग यहाँ पे आपके लिए मैसेज। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई एम हियरिंग एब्सेंट माइंडेड। समटाइम्स गाइज ऐसा होता है आपके साथ ना, आप ना एब्सेंट माइंड हो जाते हैं, एब्सेंट लाइक आप ना, कंसिस्टेंसी की कमी है आप में, आई कैन सी दिस थिंग, कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है, यू नीड टू इम्प्रूव देयर, ओके। कंसिस्टेंसी के बारे में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे ना आपके काम में, कमिटमेंट की बात है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे कमिटमेंट की बात है। आप जितना कमिटेड होके कंसिस्टेंट हो जाएंगे, उतना आपके लिए बहुत बेनिफिट करेंगी ये चीज़ें, क्योंकि आई एम सीइंग दैट कि आप बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके। और जितना आप कंसिस्टेंसी रखेंगे अपने काम में, आपने जो भी तय करा है, एक तो आई एम the magician again guys, if you manifest anything you should have time bound also for that thing,
टाइम के पर्टिकुलर दायरे में वो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। सी, हमारी लाइफ सांसें भगवान ने हमको गिन के दिए हैं गाइज, उससे एक सांस हमको ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? आप ऐसे ही टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये सोर्सेस लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड सोर्सेस हैं। हम यहाँ पे डेरा डालने के लिए नहीं आए हैं पृथ्वी के ऊपर। कितना ही लाइफ है हमारा, 80 ईयर्स, 60 ईयर्स, 100 ईयर्स, कैसे ऐसे बीत जाते हैं, चुटकियों में बीत जाते हैं। लाइफ पर्पस की तरफ ध्यान कब देंगे? अगर ऐसी चीज़ों में फंसे रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में, या फिर अस्तित्व है भी फिर भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़ें, तो वाई आर यू गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंट टू ऑल दोज थिंग्स? आपको इम्पोर्टेंस वाइज चलने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। टाइम वेस्ट मत करना। आपका क्या लाइफ पर्पस है, उसकी तरफ आपको कदम उठाने की ज़रूरत है, उसकी तरफ कदम उठाने की ज़रूरत है। एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। अगेन इमोशनल, आपके इमोशंस को आप देख ही नहीं पाते गाइस। ये बहुत बहुत ही इट्स लाइक यू नो वांट टू पे अटेंशन ओनली एट योर इमोशंस। आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे यू जस्ट रन अवे फ्रॉम योर इमोशंस। ऐसा क्यों होता है? Why these people run away from their emotions? Why they run away from their emotional turbulence or anything like that? Okay, very practical people and very practical, logical minded. That's why you don't pay attention only towards your emotions. Yes, the emperor, इट्स लाइक बहुत जैसे कोल्ड हार्टेड हो गए आप, बहुत कोल्ड हार्टेड, क्योंकि एम्परर की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। कोई भी एम्परर की जर्नी तक पहुंचता है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पर्सन बहुत ही खुश्क हो जाता है इमोशनली। दैट्स वाई यू हैव दैट इमोशनल एम्प्टी बाउल्स। यू डोंट हैव दैट इमोशनल विजडम, not wisdom really, but किसी की, you're not sensitive for the things, you're not really sensitive for the things like मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इमोशनली बहुत रिच होना चाहिए, कि मतलब हर किसी के इसमें बहते चले जाना चाहिए कि कोई इंसान रो रहा है एंड देन यू जस्ट मेल्टिंग इन देयर एनर्जीज। नो, इट इज़ नॉट द थिंग, दैट इज़ नॉट आई एम टेलिंग यू, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग लाइक, देखिए, some of you, most of you are leaders, kind of a leaders, like most of you lead something। कोई बहुत अच्छे पोजीशन पे आप हो सकते हैं अपने करियर में, लाइक मैनेजर्स या फिर एंटरप्रेन्योर, किसी का बिजनेस खुद का सेट हो सकता है। सो यू आर अ वेरी लॉजिकल माइंडेड कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है। बट यहीं पर आपको इमोशनली इन्वेस्ट, क्योंकि आपको लगता है कि इमोशनली इन्वेस्ट हो ही नहीं सकते कहीं पे, जो मुझे काम करना है या फिर मैं जिस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके हिसाब से तो इमोशंस की कोई जगह नहीं है। सो यू जस्ट टर्न अराउंड देयर, बट नो, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। देखिए, यहाँ पे फुल मून है गाइज, आप में ऐसा नहीं है कि इमोशनली आप अवेलेबल नहीं है किसी के लिए, यू आर अवेलेबल, बस आप वहाँ पे पीठ करके बैठे हुए हैं। लेट मी सी व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस थिंग। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स,
गाइज यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बोली जा रही है. इफ यू सी इन दिस कार्ड, ओके सी आई टेल यू. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आउल है एंड यहाँ पे एक एंजल है जो कि उन्होंने अपने आँखों के ऊपर पट्टी बांध ली है. इफ़ यू कैन सी दिस थिंग, उन्होंने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली है. वाई, वॉट इज़ हैपनिंग यहाँ पे गाइज? बहुत सीधी सीधी चीज़ें हैं. मतलब आपको बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों में भी परेशानी आती होगी. बहुत सिंपल चीज़ें समझने में भी परेशानी आती होगी आपको. क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आपको ना, देखिए आउल का मतलब क्या है? विजडम. आउल सजेस्ट विजडम. ऑलवेज दे आर सजेस्टिंग ऑफ विजडम. ऑल्सो ये लक्ष्मी माँ के वाहन भी होते हैं. बट आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है ना कि आपको वो विजडम बताता है कि ये चीज़ है, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है. बट आप कहीं ना कहीं अलाउ ही नहीं करते उन चीज़ों को आपकी तरफ आने के लिए. क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एंजल यहाँ पे है एंड यहाँ पे आप है एंड यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं. व्हाट हैपन्स, आपके दिमाग में इतनी गर्दी चली जाती है, दिमाग ही इतना ज़्यादा चलता चला जाता है, चलता चला जाता है. वो विजडम वहाँ से कुछ बोल रहा है, आपके इंट्यूशंस आपको कुछ बोल रहे हैं. यू डोंट, मतलब आप ये जानबूझकर नहीं करते हैं. बट वाई दिस हैपन्स? क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, आप फिल्टर नहीं कर पाते हैं चीज़ों को इजीली. और ये फिल्टर कब कर सकते हैं? अगेन, सरेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज फॉर यू. आपके लिए सरेंडर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप मे बी ऐसा, आप बहुत कर्तव्यगार हो सकते हैं. आपने अपने लाइफ में खुद के दम के ऊपर सब कुछ हासिल किया हुआ हो सकता है. दैट्स वाई यू थिंक कि यार मुझे सरेंडर नहीं करना है किसी के लिए. दैट थिंग इज़ कमिंग यहाँ पे. बट आपको कहीं ना कहीं आपके जो भी इष्ट है, आपके जो भी ईश्वर है, जिनमें भी आप मानते हैं, यू नीड टू सरेंडर योर थॉट्स एंड योर इमोशंस. यहाँ पे बहुत गर्दी पड़ी हुई है आपकी थॉट्स, आपके दिमाग में थॉट्स की बहुत सारी गर्दी पड़ी हुई है. एक्चुअली इन चीज़ों की वजह से ही आप थक जाते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं. इसके बजाय जो सरेंडर टू द डिवाइन, लेट द डिवाइन टेक केयर ऑफ योर एनर्जीज. जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. ट्रस्ट मी ऑन दिस. मतलब ऐसे ही होता रहेगा, फिर ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी और मतलब आप बस यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे, आपको कोई मंजिल नहीं मिलेगी. फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ ये चीज़, आपको मंजिल नहीं मिलेगी कोई भी. आपको लग रहा है, ऐसा लगता है कि सरेंडर करने से कुछ छूट जाएगा मेरे से. देखिए मतलब गुरुदेव बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बोलते हैं. एक बूंद जो है, बारिश की बूंद, जब वो समंदर में समाती है, समंदर में पड़ती है तो वो समंदर हो जाती है. लेकिन वही बूंद अगर वो सरफेस पे आती है, वो अर्थ पे आती है या फिर कहीं दूसरी जगह पे गिरती है तो वो विलीन हो जाती है. वहाँ पे उसका कोई अस्तित्व बचता ही नहीं है. एक आत्मा को हम बूंद समझे और परमात्मा को हम ओशन समझे, तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाने के बाद वो परमात्मा बन जाती है. उसका अस्तित्व जो है वो बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है. एंड कहीं ना कहीं ये जो चीज़ आपको रोक रही है, दैट इज सम काइंड ऑफ ईगो. सी 8 फ्लेवर्स ऑफ ईगो. इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो बाय ऋषिनित्य प्रज्ञा जी. यू शुड वॉच दैट वीडियो. आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे आप ये कर रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है सरेंडर करने से. दैट विल हेल्प यू. ओके, सो और कुछ मैसेजेस हम देखते हैं आपके लिए. 3 ऑफ वॉन्ड्स. यू शुड गो. जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं ना गाइज, यू शुड गो. आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है. द चैरियट. 6 ऑफ सोर्ड्स. बहुत सारे ट्रैवल के कार्ड्स आ रहे हैं गाइज. मे बी यू आर थिंकिंग फॉर ट्रैवलिंग. डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट.
ओके, आपके लिए देखते हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोल रहे हैं. वन मोर कार्ड आई वांट. एनिमल स्पिरिट गाइड्स. ओके, दिस वन कार्ड प्लीज. थैंक यू. वाओ, हाउ स्पिरिट्स हैज कम फॉर यू गाइज. यहाँ पे है टर्की, गिव विद द ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस. ओके, यहाँ पे हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज योर्स. फ्रीडम इज योर्स. ओके, देयर आर 3 कार्ड्स. यहाँ पे है टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. हम लोग ओशन की भी बात कर रहे थे, राइट. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ओके, एंड यहाँ पे है द माउस स्पिरिट, tend to the small things. या आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा. ओके, यहाँ पे देखिए 2 अपोजिट चीज़ें आई हैं. यहाँ पे हॉर्स, टर्टल है, एंड यहाँ पे हॉर्स है. लाइक हॉर्सेस आर लाइक फास्टेस्ट एनिमल्स एंड टर्टल्स आर द स्लोवेस्ट एनिमल्स. बहुत स्लो चलते हैं. और यहाँ पे है माउस स्पिरिट, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स. somehow आई फील गाइस कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त में. आपको बहुत बड़ा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी यू आर इन द एनर्जी ऑफ हॉर्स स्पिरिट. आपको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी करना है, बहुत सब कुछ जल्दी हासिल करना है. उसके चलते ना आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत मतलब डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते हैं आप. तो छोटी छोटी चीज़ों में आप मिस्टेक्स करने लग जाते हैं. छोटी छोटी चीज़ों में आप जैसे जैसे कि मुझे ये बोलना है कि जब हम फास्ट चलते हैं तो डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते हैं. तो आपको बोला जा रहा है कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस. बस आगे चलते रहो. कोई डिटेल्स आपको वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. कुछ डिटेल्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. ये आपको आपके स्पिरिट एनिमल्स बोल रहे हैं कि यू शुड बी डिटेल ओरिएंटेड. धीरे धीरे चलो, कोई जल्दी नहीं मत बचाना कोई भी. यहाँ पे धीरे धीरे चलो, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी. ओके, यहाँ पे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप धीरे धीरे चलो, डिटेल ओरिएंटेड रहो. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, स्मॉल चीज़ों का इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत है. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये आज आ गया है आपको, मतलब कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े गोल्स कैसे हासिल करना है, बड़ा विजन सेट करके कैसे उसको अचीव करना है. बट आपको ये बोला जा रहा है कि अब आपको ना छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है. छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे माइक्रो एंड मैक्रो, राइट. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब डिटेल ओरिएंटेड आपको होना है. ओके, सो देखते हैं माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है. यहाँ पे है ओके, भवतारिणी मासी. आपको माँ बोल रही है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि आई एम स्टक, और या फिर कुछ गड़बड़ वाली चीज़ें आपके साथ हो भी रही हैं, तो भी माँ आपको बोल रही है, भवतारिणी माँ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. जो कुछ भी है, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सी, यहाँ पे अभय हस्त है. अभय हस्त मुद्रा बोलते हैं. ये जो मुद्रा होती है, ये जो हाथ होता है, जिस तरीके से, जैसे बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं. अगर शिव जी को देखो तो अभय हस्त में होते हैं शिव जी. माँ पार्वती अभय हस्त में होती है. या फिर कोई भी मंदिर में चले जाओ तो मूर्ति का ये एक होता है, अभय हस्त, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आपको माँ बोल रही है कि आई एम विथ यू, डोंट वरी. अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन लग भी रही है तो दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि स्लो चलो. फास्ट चलोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़े होंगे, राइट. तो स्लो बट स्टडी विंस द रेस. छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, आपकी जीत वहाँ पे होएगी. ओके, एंड वन मोर कार्ड वी विल टेक आपके लिए. यहाँ पे है भुवनेश्वरी माँ एंड कृष्ण. भुवनेश्वरी माँ,
बहुत बृहद रूप के साथ माँ आपके साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी गाइस दैट कहीं ना कहीं आपके साथ ना कुछ दूसरे जगत के एंटिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे जो भुवनेश्वरी माँ है, उन्होंने ना 7 भुवनों का निर्माण किया था। मतलब कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 लोग और पृथ्वी के नीचे 7 लोग, ऐसे लोगों की उन्होंने रचना की थी। और जब नीचे पाताल लोक में रहने वाले जो राक्षस थे, उन्होंने जब पृथ्वी पे हमला किया था, तो भुवनेश्वरी माँ ने पृथ्वी की रक्षा की थी उनसे। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज में, जो कि इस जगत की नहीं है। दैट मीन्स कि पृथ्वी की नहीं है, किसी और जगत की एनर्जी है। एंड समहाउ आई फील कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है उन एनर्जीज से। ओके, मैं एक कार्ड लक्ष्मी माँ की भी से भी गाइडेंस हम देखेंगे। Energies of Lakshmi Ma, what is she wants to tell you? Guidance from Lakshmi Ma. Okay, यहाँ पे है सीता माँ एंड लॉर्ड शिवा। ओके गाइज, देखिए लॉर्ड शिवा जो है, अगेन सीता माँ की एनर्जी एंड लॉर्ड शिवा की एनर्जी समहाउ वेरी सिमिलर एनर्जीज हैं, क्योंकि वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, दोनों में वैराग्य बहुत है, वैराग्य बहुत है ना। जैसे सीता माँ उन्होंने बहुत लाइक शिव जी भी तपश्चर्या में लीन रहते हैं, एंड सीता माँ उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी लाइफ तपश्चर्या ही की है, तपस ही हो रहा है उनका। जैसे लाइफ ही उनकी ऐसी रही है कि उनको तपश्चर्या करनी ही पड़ी। मतलब कि एक तप ही हो गया उनका, लाइफ ही ऐसा था कि तप ही हो गया उनकी लाइफ में। बट समहाउ गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। इफ़ सम ऑफ यू आर इन द एनर्जी ऑफ लाइक सीता माँ की बहुत डिफ़िकल्टीज़ है यार लाइफ में, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स। कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप फंसे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ आप हैं जहाँ से बाहर निकल पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। जैसे सीता माँ रावण के यहाँ पे थी काफ़ी टाइम, उसके बाद वो उनको फिर से वनवास में जाना पड़ा जब वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी में खुद ने सब कुछ उन्होंने किया। और मतलब कितनी डिफ़िकल्टीज़ रही है उनकी लाइफ में, है ना। और पूरा टाइम उनका बस वो तपश्चर्या में चला गया, पूरा वो जो उनका जन्म था उसी में चला गया। सो somehow I'm seeing this thing guys कि अगर आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे आपने बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी है अपने लाइफ में, मतलब कि बहुत हाई लेवल की डिफ़िकल्टीज़, तो शिव जी आपको देखिए, अगेन शिव जी यहाँ पे अभयहस्त मुद्रा में है, तो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि चिंता मत करना, चिंता मत करो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, शिव जी जहाँ पे भी होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, है ना। ओके माय गॉड गाइज देखिए यहाँ पे श्री राम जी भी है। ओ या यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, आई कैन सी दिस थिंग गाइज, यू मोस्ट ऑफ यू आर अ ट्विन फ्लेम एनर्जीज। यहाँ एंड एम्प्रेस एंड एम्परर भी आए थे, है ना, इफ़ यू रिमेंबर। यहाँ पे श्री राम जी भी है तो आपको यहाँ पे श्री राम जी भी somehow I feel guys कि I don't know why I am getting clicked this energy कि जब सीता माँ को श्री राम जी ने छोड़ा था ना, ऐसा लगता है कि श्री राम जी बहुत मतलब अपने संयमित है, बहुत संयमित है। बट पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है कि सीता माँ को उन्होंने छोड़ तो दिया, उन्होंने ये तो किया, लेकिन उनका ध्यान था उनकी तरफ, ऐसा नहीं कि उनका ध्यान नहीं था। आई डोंट नो व्हाई ये मुझे यहाँ पे बोलने के लिए बोला जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि श्री राम जी का ध्यान सीता माँ की तरफ नहीं था।
हो सकता है उनका मुझे ये चैनल हो रहा है, लिटरली स्पेसिफिकली ये चीज़ चैनल हो रही है कि उनका ध्यान था सीता मैया की तरफ। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है, बट मे बी उन्होंने मदद की हो सीता माँ को, और हो सकता है, लाइक दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम्स। एंड आई कैन सी दिस गाइज कि आपने बहुत डिफ़िकल्टीज देखी है अपने लाइफ में, एंड वंस आपकी लाइफ में सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहाँ पे देर इज़ अ यूनियन ऑल्सो, देर इज़ अ यूनियन ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ रियली वियर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, नो, ये एक चैनल्ड मैसेज था, ये एक चैनल्ड मैसेज था। यूनियन है, क्योंकि देखिए लॉर्ड शिवा जो है एंड पार्वती माँ, अगेन काली माँ इज़ पार्वती माँ, गाइस कैसे कार्ड्स आए हैं। सी दीज आर ऑल्सो ट्विन फ्लेम्स, राइट, काली माँ एंड शिव जी। सो जो देवता होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, वो काली माँ और शिव जी ही है, क्योंकि वो खुद ट्विन फ्लेम है, एंड जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको वो ही हेल्प करते हैं आगे की जर्नी में आगे जाने के लिए। एंड मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि देर इज़ अ यूनियन हैपनिंग, एंड ये यूनियन जो हो रहा है, इट इज़ बाय द ब्लेसिंग ऑफ महाकाल एंड महाकाली, डेफिनेटली। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।